अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का और क्लास 11 के लिए। ठीक है बच्चों, तो अब देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है क्या। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन नंबर 4 है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अबाउट पेपर, तो टाइम वेस्ट के बगैर चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 में आपके पास क्या लिखा है, 2 माइनस आयोटा होल एक्सपोनेंट क्या है भाई, 4। अब उन्होंने कहा सर होल एक्सपोनेंट 4 का मुझे तो फॉर्मूला याद ही नहीं है। सर मुझे फॉर्मूला किसका याद है, याद बताइए। उन्होंने कहा सर मुझे फॉर्मूला याद है स्क्वायर का, तो मैं क्या करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, मैं स्क्वायर का ही क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का ही क्या कर दूंगा, स्क्वायर। तो पावर 2 से क्या हो जाएगी 4। अब आप किस में ब्रेक करेंगे, फॉर्मूले में। फॉर्मूला कौन सा होगा बच्चों, उन्होंने कहा सर a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंशन कीजिए। उन्होंने कहा सर a माइनस बी होल स्क्वायर। बच्चों क्या होगा, उन्होंने कहा सर होल स्क्वायर मेरे पास होगा, आगे बताइए। उन्होंने कहा सर a स्क्वायर, फिर आगे बताइए प्लस 2ab, फिर बोलिए। उन्होंने कहा सर प्लस आएगा b स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखिएगा जहाँ जहाँ आपके पास a है वहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, 2 स्क्वायर। आगे बोलिए प्लस 2। ठीक है, a की जगह पे क्या आ जाएगा 2, आगे बोलिए b की जगह पे क्या आ जाएगा आयोटा, फिर आपके पास क्या है बी स्क्वायर। तो मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, और एक स्क्वायर हमारे पास बाहर था वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा जो होल स्क्वायर था, ये वाला। ये फॉर्मूला हमने इस पर एक्सपेंड किया है। अब बताएं आपके पास आया क्या। उन्होंने कहा सर 2 का स्क्वायर आ गया 4, आगे बताइए 2 2 ज़ा 4 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। ठीक है, और आपके पास ये होल स्क्वायर आ गया एज इट इज़। उन्होंने क्या किया, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। क्या होगा, 4 तो एज इट इज़ आ जाएगा, आगे बताइए प्लस 4 आयोटा भी आपके पास आ गया। अब यहाँ साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, और आपके पास आ जाएगा होल स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है बच्चों, जैसे ही आप यहाँ तक पहुँचे तो आपने कहा सर 4 में से मैं 1 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3। ठीक है, 3, और साथ में क्या आ जाएगा प्लस 4 आयोटा, और ऊपर क्या लगा देंगे आप, होल स्क्वायर। अगेन आप क्या करेंगे, फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे, क्या हो जाएगा भाई बताइए, a स्क्वायर, फिर बोलिए प्लस 2। a की जगह पे क्या लिखूंगा मैं 3 फर्स्ट वाला, b की जगह पे क्या लिखूंगा सेकंड वैल्यू यानी कि 4 आयोटा, फिर बताइए प्लस b स्क्वायर यानी कि दूसरे वाले का स्क्वायर यानी कि 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए क्या आएगा। उन्होंने कहा सर 3 का स्क्वायर क्या जाएगा 9, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 12, 12 2 क्या जाएगा आपके पास 24, साथ में क्या जाएगा आयोटा, फिर बताइए क्या आएगा प्लस 16, और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। ठीक है बच्चों, जो स्क्वायर है पहले वाले को भी देंगे और यही स्क्वायर दूसरे वाले को भी देंगे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर आपको पता होगा किसके बराबर होता है, -1 के। अब बताइए आपके पास क्या है, 9 एज इट इज़ आ गया, प्लस 24 साथ में आया आयोटा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 16 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 बंदे क्या आ जाएगा 16। अब बताइए आपके पास क्या है। उन्होंने कहा सर देखें रियल पार्ट को रियल पार्ट से माइनस करवाऊंगा और इमेजिनरी पार्ट को एज इट इज़ रख दूंगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो एक ही, दूसरा तो है ही नहीं। तो जब मैं 16 में से 9 माइनस करवाऊंगा तो मेरे पास रिमेनिंग आ जाएंगे 7। ठीक है, अब बताएं वो 7 जो है वो 16 में से आएगा, रिमेनिंग बचेगा 9 में से। देख के बताएं दोनों में से बड़ा नंबर है कौन। उन्होंने कहा 16, तो 16 की साइन क्या आ जाएगी माइनस, और फिर मैं साथ में क्या लिख दूंगा, मैं साथ में लिख दूंगा प्लस 24 आयोटा, और यही बच्चों मेरे पास क्या हो जाएगा पार्ट नंबर 1 का आंसर। ठीक है, तो बताएं कितना आसान था नहीं आसान, बिल्कुल आसान था। तो अब मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 2 पे। अच्छा, अब मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 2 पे, जो कि बहुत आसान होने वाला है। देखें पार्ट नंबर 2 में है क्या। उन्होंने कहा सर पार्ट नंबर 2 कॉपी कीजिए और बताएं क्या है। तो पार्ट नंबर 2, अब पार्ट नंबर 2 में क्या था भाई, हमारे पास -1 माइनस आयोटा √3, और ये आपके पास आ गया होल स्क्वायर। अच्छा, चाहें तो इसी को सॉल्व कर दें, या एक काम अच्छा कर लें कि सर माइनस साइन ले लीजिए कॉमन। अगर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, मर्जी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं कॉमन, नहीं लेना चाहेंगे तो भी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। अब उन्होंने कहा सर पावर इवन नंबर में है तो बेस का माइनस साइन क्या हो जाएगा रिमूव, तो मेरे पास आएगा क्या 1 प्लस आयोटा √3 होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला मेंशन करेंगे जो आपने अभी लास्ट टाइम भी किया था। तो देखिए फॉर्मूला है कि आपको अगर याद हो, तो उन्होंने कहा सर फॉर्मूला मेरे पास है, बोलिए a + b होल स्क्वायर। ठीक है, a + b होल स्क्वायर होता है क्या, उन्होंने कहा सर a स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या था प्लस 2ab, फिर आपके पास क्या था प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी स्टार्ट कीजिए आगे।
उन्होंने कहा सर ए स्क्वायर, तो ए की जगह मैं क्या मेंशन करूँगा, उन्होंने कहा सर ए की जगह मेंशन कर दूंगा 1। ठीक है, फिर बताइए +2, ए की जगह मेरे पास क्या आएगा, ए की जगह आएगा मेरे पास 1 और बी की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा आयोटा √3। ठीक है, फिर क्या है बी स्क्वायर, तो मैं क्या लिख दूंगा आयोटा √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करें और बताएं क्या क्या आ रहा है। उन्होंने कहा सर 1 का स्क्वायर तो आएगा मेरे पास 1, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 1 = 2 और साथ में आपके पास क्या आएगा 2 √3 और आप मेंशन कर देंगे आयोटा। अब मर्जी आपकी आयोटा को पहले लिखें या बाद में लिखें, मुझे अच्छा लगता है या बाद में लिखूँ, तो मैंने बाद में लिख दिया। अब बताइए सर आयोटा का स्क्वायर तो -1 होगा, लेकिन ये स्क्वायर दोनों पर है, आयोटा पर भी और √3 पर भी। तो जब √3 पे जाएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और जब आयोटा पर आएगा तो आयोटा की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। मूव करेंगे, आगे मूव करेंगे और आगे आपके पास आएगा क्या, उन्होंने कहा सर 1, फिर बताइए +2 √3, साथ में आएगा आयोटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस और साथ में आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पर आए तो बताएं क्या करेंगे, उन्होंने कहा सर कुछ नहीं करूँगा, 3 में से 1 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2, क्योंकि याद रखिएगा रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट ऐड होगा, उसी के साथ क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट होगा। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, उन्होंने कहा सर 3, 3 की साइन क्या है माइनस, और साइड में क्या आएगा प्लस 2 √3 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको पार्ट नंबर 2 समझ आ गया होगा। सेम आप पैटर्न कॉपी करेंगे पार्ट नंबर 3 के लिए, तकरीबन सेम है, सब कुछ सेम होगा। इसमें कॉमन लेना चाहें तो लें, नहीं लेना चाहें तो नहीं लें। इसमें होगा ये पूरा ए बन जाएगा, ये पूरा बी बन जाएगा, और फॉर्मूला किसका लगा देंगे आप a + b का होल स्क्वायर। तो पूरा सेम पैटर्न पे कॉपी होगा। तो अब हम मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 4 पे। तो अब मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 3 पे, जो कि बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। तो मेंशन कीजिए पार्ट नंबर 3 है क्या भाई, पार्ट नंबर 3 नहीं पार्ट नंबर 4 है। इससे है क्या बच्चों 1 + आयोटा होल क्यूब। अच्छा, दो चीज़ें, अब एक चीज़ याद रखिएगा, अब आपकी मर्ज़ी आप होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएं, या इसका एक काम ये भी हो सकता है कि आप क्या कर दीजिए, ये होल स्क्वायर में रखिए और पावर 1 को आप कर दीजिए साइड में। ठीक है, अब आपकी अपनी मर्ज़ी, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं कि a + b होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना चाहें वो लगा लीजिए, या स्क्वायर को एक्सपेंड कर दें, बाद में सिंपल इससे मल्टीप्लाई कर देगा। अब जल्दी से बताएं, अब तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बिल्कुल पक्का हो चुका होगा। फॉर्मूला था क्या भाई, उन्होंने कहा सर फॉर्मूला हमारे पास था a + b होल स्क्वायर। क्या है भाई, उन्होंने कहा सर ये होता है आपके पास a², फिर आगे क्या होगा +2ab + b स्क्वायर। अब जल्दी से एक्सपेंड करें इस पर ना, पहले वाले ब्रैकेट में क्या रहेगा बताएं, उन्होंने कहा सर a², एक ही जगह पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा +2। ठीक है बच्चों, फिर आपके पास एक ही जगह आएगा 1, बी की जगह आ जाएगा आयोटा, फिर क्या है b² मीन्स आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, एंड सेकंड ब्रैकेट आपके पास क्या है, सेकंड ब्रैकेट मेरे पास आया 1 + आयोटा। ठीक है, अब बताएं इसमें क्या बचा, फर्स्ट ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 = 2, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा बताइए, उन्होंने कहा सर ये बराबर होगा -1 के। ठीक है, और सेकंड ब्रैकेट आपके पास क्या आया 1 + आयोटा। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पर आप बताएं फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बना, उन्होंने कहा सर 1 + 2 आयोटा, और यहाँ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, और सेकंड ब्रैकेट अगेन कॉपी करेंगे क्या आएगा 1 + आयोटा। अब मैं जैसे ही यहाँ पर आया मुझे कुछ नज़र आया कि सर ये +1 - 1 क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है सर, पहले वाले में से क्या बचेगा, पहले वाले में से बचा मेरे पास 2 आयोटा, और सेकंड ब्रैकेट है क्या, उन्होंने कहा सर 1 + आयोटा। अब मैं क्या करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं 1 / 1 मल्टीप्लाई करूँगा। 2 आयोटा को पहले 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 ही आयोटा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा आयोटा से। तो बताएं क्या बनेगा, उन्होंने कहा सर जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 आयोटा, और जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। कहा सर 2 आयोटा तो आपके पास आ गया एज इट इज। ठीक है भाई, 2 भी आपके पास एज इट इज आ गया, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा -1 के। ठीक है भाई, तो यानी कि आगे क्या आया, उन्होंने कहा सर आगे मेरे पास आया 2 आयोटा, फिर बताइए प्लस माइनस क्या होगा -2 1 = 2। अच्छा, इसको खूबसूरत से लिखने के लिए मैंने रियल पार्ट को पहले मेंशन कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को कहाँ मेंशन कर दिया लास्ट में, और यही आपका प्यारा सा बच्चों क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसमें मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर 5 बताएं कि आपके पास √2 + 2 आयोटा, और अपॉन में आपके पास क्या है भाई, उन्होंने कहा अपॉन में मेरे पास है √2 - 2 आयोटा। ऐसे क्वेश्चन आपने 9th क्लास में पढ़े थे, जल्दी से देखें क्या होता है। उन्होंने कहा सर याद रखिएगा अगर डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाए आयोटा,
तो आपका पूरा फोकस इस बात पर होगा कि आयोटा को किसी तरह क्या कर दीजिए बच्चों, रिमूव कर दीजिए। अब आयोटा रिमूव कैसे होता है, देखिए यहाँ पे कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि रियल पार्ट भी है इमेजनरी पार्ट भी है। तो अगर रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट दोनों हैं तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉन्जुगेट से क्या कर देंगे, डिवाइड। अच्छा याद रखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद आपको पता होगा, लेकिन नहीं पता था तो बताता हूँ मैं आपको। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं आप, कॉन्जुगेट में आप इमेजनरी पार्ट की क्या करते थे, साइन चेंज। यानी कि अगर यहाँ पर है माइनस आयोटा तो आप किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस आयोटा से। यानी कि आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, √2 + 2 आयोटा, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से क्या करवा देंगे बच्चों, डिवाइड। अब मूव कीजिए आगे, उन्होंने कहा सर आगे मूव करते हैं, तो √2 + आयोटा, √2 + आयोटा क्या बन जाएगा, √2 + आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे बताएं नीचे क्या होगा, उन्होंने कहा सर नीचे आपके पास हो जाएगा फॉर्मूला। अच्छा फॉर्मूला क्या होगा, a + b × a-b क्या होता है याद कीजिए, उन्होंने कहा सर ये होता है a² - b²। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है a² - b²। अब ऊपर तो कुछ भी नहीं आपने करना। अच्छा मैं फॉर्मूला चाहे तो मेंशन कर देता हूँ आपके आसानी के लिए, ताकि आपको याद रहे। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया हमने, a + b × a - b। ठीक है, और साथ में क्या रहेगा, किसके इक्वल होगा ये, उन्होंने कहा सर इक्वल होगा किसके, a² - b² के। अब कुछ नहीं कीजिए, अब सब सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। उन्होंने कहा सर ये a + b होल स्क्वायर क्या बन जाएगा भाई, उन्होंने कहा सर ये a² आगे बताइए +2, a की जगह में क्या लिखूंगा, √2, b की जगह पे क्या आएगा, आयोटा, फिर क्या लिखा हुआ है b², फॉर्मूले में क्या होता है b², तो आयोटा को क्या लिख दूंगा, स्क्वायर। अच्छा नीचे पता नीचे आपके पास क्या आएगा, उन्होंने कहा सर नीचे तो बहुत आसान है, क्या है बच्चों, जब स्क्वायर से ये स्क्वायर देंगे आप पहले वाले को तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर मेरे पास क्या देगा 2, और सेकंड वाले को स्क्वायर मिलेगा तो बच्चों को पता आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। अब बताइए आगे क्या होगा, क्या करेंगे, अब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे सिंपल। जैसे आप स्क्वायर करेंगे इसका तो आपके पास क्या देगा बताइए, उन्होंने कहा सर √2 का स्क्वायर आपके पास देगा 2, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, उन्होंने कहा सर आएगा 2 √2, साथ में आ जाएगा मेरे पास आयोटा, और फिर बताइए आयोटा की स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, उन्होंने कहा सर -1 के। अच्छा डिनोमिनेटर में बताएं, डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, उन्होंने कहा सर आएगा 2, आगे बोलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, और फिर आएगा 1। अब बताएं क्या आएगा, उन्होंने कहा सर मेरे पास आएगा 2, फिर आगे क्या लिखूंगा 2 √2, साथ में मेरे पास क्या है आयोटा, आगे बोलिए प्लस माइनस -1, और नीचे मेरे पास क्या जाएगा बताइए, नीचे मेरे पास आ गया 3। अब कुछ भी नहीं कीजिए था, 2 में से 1 माइनस कीजिए तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा बच्चों। ठीक है आगे बताएं क्या बचेगा, उन्होंने कहा सर 2 √2 आयोटा, और नीचे क्या है 3। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही आपने देखा तो चाहे तो आप एक काम क्या कीजिए, आप रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को क्या कर दीजिए बच्चों, सेपरेट कर दीजिए। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। डिनोमिनेटर क्या कर देंगे, ब्रेक। अब डिनोमिनेटर ब्रेक कैसे होता है याद रखिएगा, डिनोमिनेटर है क्या 3, तो यही डिनोमिनेटर आप किसको देंगे, पहले वाले को, और यही डिनोमिनेटर आप किसको देंगे, दूसरे वाले को। तो और इसके बाद आपका प्रॉपरली क्या आपके पास आ गया आंसर। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ऐसी कोई मुश्किल वाली बात थी नहीं। अब कहाँ स्टार्ट करेंगे, अब मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 6 पे, जो कि बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। देखें बच्चों है क्या, उन्होंने कहा सर आपके पास पार्ट नंबर 6 है 1 + आयोटा। अच्छा 1 + आयोटा डिवाइड किससे हो रहा है, उन्होंने कहा सर 1 + आयोटा डिवाइड हो रहा है 1 - आयोटा से, और सर ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, उन्होंने कहा सर 2 - आयोटा। ठीक है, और 2 - आयोटा किससे डिवाइड हो रहा है, उन्होंने कहा सर 2 - आयोटा डिवाइड हो रहा है किससे, 1 - आयोटा से। अब क्या होगा सर, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से, यानी कि सर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा 1 + आयोटा इंटू क्या लिखूंगा 2 - आयोटा, और बताएं डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नीचे क्या आएगा बच्चों, उन्होंने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 1 - आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, अब एक काम ये कीजिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बताइए, पहले 1 किससे होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 ही किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों बताइए, उन्होंने कहा सर 1 ही मल्टीप्लाई होगा किससे, आयोटा से। सेम पैटर्न पे अब यही काम करेंगे, पहले आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर आयोटा ही किससे मल्टीप्लाई होगा, आयोटा से। तो चलें, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा। मैं फिर अगेन रिपीट करता हूँ, पहले पहला वाला दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बताएं क्या बनेगा, 1 को अब दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, क्या आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 1 को जब मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास माइनस आयोटा। फिर आयोटा की बारी, आयोटा को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 2 आयोटा, और आगे बताइए प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस, और आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर।
ठीक है, अब नीचे बताएं क्या आएगा। उन्होंने कहा सर a माइनस बी होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब बताइए होता क्या है वो। उन्होंने कहा सर a स्क्वायर। ठीक है, आगे बताइए -2ab। ठीक है बच्चों, आगे बताइए क्या लिखूंगा मैं। उन्होंने कहा सर मैं आगे लिखूंगा प्लस बी का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर। अब मूव करेंगे इसके आगे पार्ट पे। सर क्या आएगा। उन्होंने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 2। आगे बताइए सर प्लस माइनस क्या होगा, -2 में से जब मैं 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा सिर्फ आयोटा। अब बताएं दोनों में से बड़ा नंबर कौन है। उन्होंने कहा सर 2, तो 2 की साइन क्या है प्लस। अब नेक्स्ट में बताइए। उन्होंने कहा सर माइनस, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है। उन्होंने कहा सर आयोटा स्क्वायर बराबर है किसके, -1 के। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई ऐसी बात जो आपको मुश्किल कर रही है। उन्होंने कहा नहीं सर कोई ऐसी बात नहीं है जो मुश्किल कर रही है। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, फिर बताइए माइनस का 2 आयोटा, और बताएं अगेन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है। उन्होंने कहा सर आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। ठीक है, अब बताएं क्या आएगा। उन्होंने कहा सर 2 आएगा, प्लस आएगा, आयोटा आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। फिर अपॉन में बताएं डिनोमिनेटर में क्या है। उन्होंने कहा सर 1, आगे बोलिए माइनस का 2 आयोटा, फिर बच्चों प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। अगर आप यहाँ नोटिस कीजिए तो आपको नज़र आ गया होगा सर क्या, ये +1 -1 क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, +1 -1 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बताओ आपके पास ऊपर क्या बचा। उन्होंने कहा सर 2 और 1 क्या आ जाएगा 3 प्लस आयोटा, और नीचे क्या बचा हमारे पास बताइए। उन्होंने कहा सर बचा -2 आयोटा। अब उन्होंने कहा सर अगेन वही मसला आ गया कि आयोटा आ गया। तो अगर आपके पास आयोटा आ गया तो कोशिश ये कीजिए आयोटा को क्या कर दीजिए रिमूव। अब आयोटा को रिमूव कैसे करेंगे इसका ख्याल रखिएगा। सर अगर कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अगर रियल पार्ट भी होता है इमेजनरी पार्ट भी होता है, तो आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू यानी कि इमेजनरी पार्ट है तो फिर आप क्या करेंगे। फिर आप सिंपल एक काम ये कीजिएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा से क्या करेंगे डिवाइड। ये कब होता है, जब ये आपके पास सिर्फ इमेजनरी पार्ट हो। ठीक है बच्चों, तो बताइए आपके पास क्या आएगा। उन्होंने कहा सर बताते हैं हम आपको क्या आएगा। सिंपल आप क्या कर दीजिए इन दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो बताएं क्या होगा। उन्होंने कहा सर आयोटा जब पहले वाले से मिलेगा तो अच्छा चले मेंशन कर देता हूँ मैं कि आयोटा मल्टीप्लाई किससे होगा। उन्होंने कहा सर आयोटा मल्टीप्लाई होगा आपके पास किससे 3 प्लस आयोटा से। और मुझे बताएं नीचे, बताइए नीचे क्या आ रहा है। उन्होंने कहा सर -2, और आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर। अब बताएं बच्चों, आपने 1 बाय 1 जब मल्टीप्लाई किया तो मुझे बताइए 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 आयोटा, और जब आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। क्या कह रहा हूँ मैं आपको, मैं कह रहा हूँ 1 बाय 1 जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे पहले से और फिर दूसरे से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 3 आयोटा, और आयोटा को जब मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और डिनोमिनेटर में क्या मेरे पास क्या आ रहा है बताइए। उन्होंने कहा सर आ रहा है -2, और बताएं आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है। उन्होंने कहा सर -1 के। अब बताएं बच्चों, उन्होंने कहा सर 3 आयोटा आ गया। ठीक है, आयोटा स्क्वायर बताएं बच्चों किसके बराबर है। उन्होंने कहा सर आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। और बताएं डिनोमिनेटर में क्या आएगा। उन्होंने कहा सर माइनस माइनस होगा प्लस, 2 1 से क्या आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, अब बताइए आगे। उन्होंने कहा सर मेरे पास बचा -1, ठीक है, +3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब एक काम ये कीजिए, आसान काम क्या सर, दोनों को क्या कर दीजिए सेपरेट। सर दोनों का डिनोमिनेटर कौन था 2, तो हमने क्या किया डिनोमिनेटर कर दीजिए ब्रेक। सर जो 2 था पहले के साथ भी आएगा, वही 2 किसके साथ आएगा दूसरे के साथ, और यही आपका क्या हो जाएगा प्यारा सा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 6 भी समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, सेम पैटर्न पे पार्ट नंबर 7 होगा और पार्ट नंबर 8 होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 6 7 जो आपके पास बहुत आसान होने वाला है। देखें पार्ट नंबर 7 है क्या। उन्होंने कहा सर पार्ट नंबर 7 है 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बताइए। डिनोमिनेटर में मेरे पास है सर क्या 3 - 4 आयोटा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आया मैंने कहा एक काम क्या करेंगे बच्चों, बहुत ज़्यादा आसान है ये। ठीक है, उन्होंने कहा सर पहले तो एक काम ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी तो होगा लेकिन है आसान। उन्होंने कहा सर पहले तो मैं करूँगा होल स्क्वायर। अब पता सर होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा क्या। उन्होंने कहा सर a + b होल स्क्वायर क्या बनेगा, जल्दी से बताइए a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे बताएं क्या होता है +2ab 2a, और ये आगे आपके पास क्या क्या b। फिर इसके बाद क्या करेंगे +b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और डिनोमिनेटर बताएं क्या आ जाएगा। उन्होंने कहा सर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे क्या है। उन्होंने कहा सर 3 - 4 आयोटा। अब बताएं सर 2 का स्क्वायर क्या होगा। उन्होंने कहा सर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। फिर बताइए सर 2 2 से क्या हो जाएगा 4, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। अब बताइए सर आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो उन्होंने कहा सर आयोटा स्क्वायर बराबर होता है किसके -1 के। और नीचे पता नीचे क्या आएगा। उन्होंने कहा सर नीचे आएगा 3
माइनस 4 आयोटा। ठीक है, क्या देगा मेरे पास 3 माइनस 4 आयोटा। अब क्या आएगा, उन्होंने कहा सर 4 तो आपके पास एज इट इज़ आ गया, फिर आपके पास क्या आया प्लस 4 आयोटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, क्या आ गया -1। नीचे बताएं नीचे क्या आएगा, उन्होंने कहा सर नीचे आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा। अब एक बार बताइए सर 4 में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 3। आगे बताएं क्या आएगा प्लस का 4 आयोटा, और नीचे आपके पास क्या आ गया भाई, उन्होंने कहा सर नीचे मेरे पास आया 3 माइनस 4 आयोटा। यहाँ तक कोई ऐसी बात जो आपको मुश्किल होगी, मुझे पूरी उम्मीद है सबको आसान लग रहा होगा। अब एक काम ये करेंगे सर, क्या करेंगे, जैसे ही आपने देखा कि डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है भाई आयोटा, तो मैं क्या करूँगा सर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा और सर कॉन्जुगेट से क्या कर दूँगा डिवाइड। ठीक है, और देखें यहाँ कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट भी और साथ में क्या है इमेजनरी पार्ट भी। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब देखें आगे क्या होगा। उन्होंने कहा सर जैसे ही आपने इसको देखा तो आपको क्या नज़र आया, आपने कहा सर ऊपर देखें, ऊपर हमारे पास बन गया बच्चों क्या, उन्होंने कहा सर ऊपर हमारे पास बन गया 3 प्लस 4 आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे जल्दी से बताएं क्या होगा। उन्होंने कहा सर नीचे तो फॉर्मूला डायरेक्टली लग रहा है, कौन सा वाला बताइए बच्चों। उन्होंने कहा सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है भाई, उन्होंने कहा सर ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बी की जगह पे क्या आ जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। उन्होंने कहा सर फर्दर जैसे ही आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको फॉर्मूला एक्सपेंड करना पड़ेगा ऊपर। बताएं सर फॉर्मूला कैसे एक्सपेंड होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या बनेगा भाई, उन्होंने कहा सर ए स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह क्या आ जाएगा 3, बी की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 4 आयोटा, और फिर क्या आएगा प्लस बी स्क्वायर मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए आपके पास क्या आएगा, उन्होंने कहा सर 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। ठीक है, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अब जब ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, लेकिन सर आयोटा का भी तो स्क्वायर होगा ना, तो बताइए आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा -1 के। अब बताएं आगे क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा क्या हो जाएगा आपके पास 24। 24 के साथ क्या आ जाएगा आयोटा। अब नेक्स्ट मूव कीजिए, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब जब ये स्क्वायर आयोटा को मिलेगा तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, और मुझे बताएं डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, उन्होंने कहा सर डिनोमिनेटर में मेरे पास है आपके पास क्या 9। आगे बताएं सर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 16 बंदा क्या आ जाएगा 16। ठीक है, बताएं आपके पास क्या आएगा, उन्होंने कहा सर 9 आएगा, फिर मेरे पास क्या आएगा प्लस 24 आयोटा। आगे बताइए प्लस माइनस क्या होगा -16, और डिनोमिनेटर मेरे पास क्या आ जाएगा, नीचे मेरे पास आ जाएगा बच्चों क्या, उन्होंने कहा सर आ जाएगा 25। अब बताइए आपके पास क्या होगा, उन्होंने कहा सर जैसे ही आपने आगे सॉल्व किया तो 16 में से सर 9 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए, उन्होंने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 7। ठीक है, 16 में से आप 9 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 7। मैंने रियल पार्ट पहले मेंशन कर दिया। अच्छा बताइए दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, उन्होंने कहा सर 16, तो 16 की साइन क्या थी माइनस, और मैंने कहा मेंशन कर दी 7 के साथ। अब बताइए नीचे क्या आएगा, उन्होंने कहा सर नीचे मेरे पास आ रहा है 25। ठीक है बच्चों, अब इसी 25 को आप पहले रियल पार्ट के साथ मेंशन करेंगे। ठीक है, इसी 25 को आपने कहाँ लिखा रियल पार्ट के साथ, और नेक्स्ट में आपने इसी को किसके साथ मेंशन किया इमेजनरी पार्ट के साथ। ठीक है, जैसे आपने डिनोमिनेटर ब्रेक कर दिए तो ये आपका प्यारा सा क्या हो गया बच्चों आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा, बस आपको इसकी क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है। अब हम कहाँ मूव करेंगे, इसके लास्ट पार्ट पे कहाँ स्टार्ट करेंगे सर, अब मूव करेंगे हम इसके पार्ट नंबर 8 पे, जो कि बहुत आसान होने वाला है। सर बच्चों बताएं क्या लिखा हुआ, उन्होंने कहा सर 1/, आगे बताइए 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आपके पास न्यूमरेटर तो एज इट इज़ आ जाएगा। सर डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में लगेगा फॉर्मूला। सर क्या फॉर्मूला लगेगा सर, a माइनस बी होल स्क्वायर। बताएं क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे क्या लिखूंगा 2, b की जगह पे क्या आ जाएगा आयोटा, फिर बोलें b स्क्वायर यानी कि सर आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो सर न्यूमरेटर तो अगेन आपके पास एज इट इज कॉपी होगा। डिनोमिनेटर में बताएं क्या आएगा, उन्होंने कहा सर 2 का स्क्वायर 4, आगे बोले 2 2 ज़ा 4 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के। तो इसको सेम बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, देखें क्या बन रहा है। उन्होंने कहा सर देखते हैं, अच्छा पहले लाइन ड्रॉ कर देते ताकि दोनों पार्ट सेपरेट रहे हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो देखें आ क्या रहा है। उन्होंने कहा तो बच्चों न्यूमरेटर तो आपके पास आ जाएगा एज इट इज़। बताएं सर आपके पास है क्या, उन्होंने कहा सर 1। डिनोमिनेटर बताएं बच्चों क्या आएगा, उन्होंने कहा सर डिनोमिनेटर मेरे पास आ जाएगा भाई सर 4, आगे बोलिए 4 तो आ गया -4 आयोटा। अब बताएं प्लस माइनस माइनस, ठीक है प्लस माइनस -1। फिर अगेन आपके पास न्यूमरेटर एज इट इज़ आएगा। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा सर 4 में से 1 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा 3,
साथ में क्या आ जाएगा माइनस का 4 आयोटा। अब मैं जैसे ही यहाँ पर आया मुझे क्या याद आ गया, उन्होंने कहा सर नीचे कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं क्या करूँगा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराऊँगा और कॉन्जुगेट से ही बच्चों क्या करूँगा डिवाइड, कॉन्जुगेट से क्या करूँगा डिवाइड। अब बताएं क्या होगा, अब क्या करेंगे, हमने क्या किया, हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाया, कॉन्जुगेट से डिवाइड करवाया, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर तो आ जाएगा एज इट इज़, यानी कि सर 3 + 4 आयोटा। सर बताएं डिनोमिनेटर में क्या होगा, उन्होंने कहा सर डिनोमिनेटर में आप लगाएंगे फॉर्मूला। अब बताएं सर फॉर्मूला हुआ क्या, a + b × a - b, क्या बनेगा बच्चों a² आगे लिखेंगे -b², ठीक है बच्चों, a² - b²। तो बताएं अब होगा क्या, उन्होंने कहा सर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 3, ठीक है बच्चों, क्या आएगा मेरे पास 3 + 4 आयोटा, ठीक है 3 + 4 आयोटा। और यहाँ बताएं नीचे क्या आएगा मेरे पास, उन्होंने कहा सर 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस एज इट इज़ आ गया 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। और अब एक बार बताएं आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, उन्होंने कहा सर आयोटा स्क्वायर बराबर होगा -1 के, ठीक है बच्चों। अब बताइए आपके पास क्या आएगा, उन्होंने कहा सर 3 + 4 आयोटा, और नीचे बताएं नीचे क्या आएगा, उन्होंने कहा सर 9 आएगा, आगे बोलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 16 बनता क्या आ जाएगा 16। तो अब क्या करेंगे, उन्होंने कहा सर ऊपर वाला तो मेरे पास आ जाएगा एज इट इज़, यानी कि 3 + 4 आयोटा। सर डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा बताइए, उन्होंने कहा सर डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा 25। अब कुछ नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर कर देंगे ब्रेक, यानी कि जो आपके पास डिनोमिनेटर है वही आएगा पहले वाले के नीचे, यानी कि 3 के नीचे भी क्या आएगा बताइए अपॉन 25, और दूसरे वाले के नीचे भी क्या आ जाएगा अपॉन 25, और साथ में क्या लिख दूंगा आयोटा, और यही आपका प्यारा सा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। तो क्या करेंगे, इसकी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 4 आपको बच्चों समझ आ चुका है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए।